अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक रमज़ान आ चुका होगा। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों, रोज़ों और नमाज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस व्लॉग में मेरी रमज़ान से पहले की तैयारियां हैं जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर ही ली हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि रमज़ान से पहले मेरी सारी जो है ना क्लीनिंग वगैरह मैंने जो करनी थी घर की वो मैंने कर ली है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने किचन में पेंट करना है। तो वो शुक्र है अल्लाह का कि मैं कर चुकी हूँ। तो आगे जाके मैं आपको दिखाती भी हूँ कि क्या कंडीशन थी मेरे वॉल्स की, सिंक के पीछे और स्टोव के पीछे। तो सबसे पहले जी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा बेटा प्लांट लेके आया था स्कूल से, जो उन्होंने स्कूल में सीड लगाया था, तो उन्होंने घर इसकी केयर करने के लिए भेजा है। जब घर लाया था तो इसकी 2 लीव्स थी, तो वो सजदे में गिरी हुई थी, तो मैं उसको स्क्यूअर लगा के तो खड़ा कर रही थी। और इसके अब माशाल्लाह से 6 लीव्स हो चुकी हुई हैं, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी लास्ट में वीडियो के। तो सबसे पहले जी मैंने सारे काम करने से पहले वो रूम क्लियर किया था जहाँ पे सारा दिन मेरे बच्चे होते हैं। तो ये जी मेरे छोटे बेटे को जो है ना भूत सवार हुआ हुआ है सोफ़े के पीछे सारी चीज़ें इकट्ठी करने का। जो चीज़ मिलती है जाता है सोफ़े पे चढ़ के पीछे फेंक देता है। मुझे समझ नहीं आती मैं इसको किस तरीके से रोकूं। वो बिल्कुल नहीं सुनता इस बारे में। वो बस देख, उसको पता होता है कि उसको रोका जा रहा है, लेकिन वो वही काम करता रहता है। तो फिर जी मैंने जब क्लीन किया तो फिर मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि 5 साल से वही सेटिंग चल रही थी जो कि मैं देख देख के अब मैं तंग आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि कैसा लगता है। पता नहीं अब मैं कितनी देर तक इसको ऐसे रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने चेंज कर लिया है कि थोड़े से चेंज के लिए बस कि अच्छा लगे। हस्बैंड को भी शुक्र है कि ये सेटिंग अच्छी लगी थी, नहीं तो वैसे तो वो कहते थे कि ये जैसे सेटिंग है ये ऐसे ही रहनी है, ये आप चेंज करोगे तो अच्छी नहीं लगनी, तो ये ऐसे ही रहनी है। फिर उसके बाद ये गार्लैंड जो आपने देखा है वो मैंने दूसरी वॉल से हटा के इधर रख दिया, लगा दिया था, क्योंकि हमारी वहाँ पे क्लॉक जो है वो हाइड हो गई हुई थी। फिर उसके बाद जी मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि पिज़्ज़ा ले आना, क्योंकि मेरी कमर में जो है ना दर्द शुरू हो गई थी। मैंने हैवी सोफ़े इतने इधर उधर मैंने किए थे, कारपेट था तो ज़ाहिर है मुझे उठाने पड़े, उठा कर आगे पीछे करने पड़े थे। तो ये पिज़्ज़ा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है। तो अभी तो ये ठंडा हो चुका हुआ था, इसलिए बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि इसमें चीज़ नहीं है। ये गर्म करेंगे तो चीज़ इसकी मेल्ट होगी। उसके बाद जी फिर ये मैंने दूसरे दिन जब मेरी थोड़ी कमर ठीक होगी तो फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया था किचन की क्लीनिंग का। सबसे पहले तो मैंने ऊपर से स्टार्ट किया था। ये मेरे स्पॉटलाइट्स हैं, तो ये मैं स्टेप्स पे चढ़ के तो ऊपर मैं इनको साफ़ कर रही थी। अब ये साफ़ हो चुकी हैं। तो डरते डरते कर रही थी, डर लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे बस करंट से बहुत डर लगता है। उसके बाद जी ये हॉब को क्लीन किया था। फिर मैंने सबसे पहले फिर मैं ऊपर के काम ही किए थे ना, ऊपर से फिर मैं नीचे आई थी। तो हॉब इसको, ये स्प्रे जो है ना बहुत ही कमाल है। इस स्प्रे को आपने 5 मिनट के लिए करके छोड़ देना, ये हर तरह की ग्रीस को जो है ना उतार देती है। वॉल पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, हालांकि कपड़ों पर भी अगर आपकी ग्रीस लगी हुई है तो उधर भी आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं की है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है कि कर सकते हैं। मैं तो कोई कपड़ों पे सालन गिरे या कुछ भी हो ना, तो मैं टेल्कम पाउडर लगा देती हूँ, जो कि मेरी मम्मा लगाती होती थी। तो वही मैं बस कोई भी बेबी पाउडर, कुछ भी टेल्कम पाउडर लगा देती हूँ, थोड़ी देर के छोड़ देती हूँ। उसके बाद उसको वॉश कर लो तो बिल्कुल ही जो है ना सालन का दाग हो तो वो आराम से उतर जाता है, ऑयल हो या सालन का दाग हो। आपको क्लीन करने के बाद फिर मैंने कोशिश की थी कि वॉल से भी मैं क्लीन कर सकूं, लेकिन वॉल की जो हालत थी ना वो ऐसे क्लीन होने वाली है ही नहीं थी। उधर पेंट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी पेंट की। तो मैंने भी इसीलिए जो है ना बोला कि मेरा किचन तो मुझे क्लीन चाहिए ही चाहिए रमज़ान से पहले। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके कर ही लिया था। तो पहले जी मैंने सारा कुछ क्लीन किया। ये स्टोव आप देख सकते हैं कि वो स्प्रे का सारा कमाल है कि कैसे चमक रहा है ये। तो ये कोई पीआर वीडियो नहीं है। ये ना हो आप समझे कि मैं स्प्रे की मशहूरी कर रही हूँ। बस मुझे जो अच्छी लगी चीज़ मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ।
तो ये जी स्टोव मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने ये कैबिनेट्स क्लीन करनी शुरू कर दी। इनकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी, तो ये तो आराम से क्लीन हो गई थी। तो इनको क्लीन करते करते उसके बाद फिर मैंने ऊपर से भी कैबिनेट्स के ऊपर मैंने वो न्यूज़पेपर डाला होता है, तो वो मैंने चेंज किए थे। वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ऊपर चढ़ी हुई थी और फिर मैंने वीडियो नहीं बना सकी मैं। मुझे बस डर लग रहा था कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ, तो मैं शेल्फ़ के ऊपर चढ़ के तो उनको क्लीन कर रही थी। मैंने सारी ये न्यूज़पेपर भी चेंज किए और फिर यही स्प्रे जो है ना वो मैंने ऊपर किया था और वो आराम से सारी क्लीन हो गई थी। मुझे ज़्यादा स्क्रब भी नहीं करना पड़ा, तो मेरे शुक्र है कि बाजू बच गए। नहीं तो वैसे मैं जब करती थी ना तो मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाती थी। लेकिन ये जबकि स्प्रे का मुझे पता लगा ना, तो मेरे सारे काम जो है ना वो आराम से हो गए ईज़िली। मुझे ज़्यादा स्क्रब भी नहीं करना पड़ा। उसके बाद ये मेरी फ्रिज है, जो कि देखने में लग रहा होगा कि कैबिनेट है, लेकिन अभी मैं आपको ये थोड़ा सा जब मैं क्लीन करूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फ्रीज़र है। नीचे ये फ्रीज़र है, ऊपर फ्रिज है। तो ये थोड़ी बहुत गंदी थी, बाकी कैबिनेट्स तो मेरी जो है ना वो सारी क्लीन ही थी। फिर भी मैंने उनको दोबारा से क्लीन कर लिया था। उसके बाद जी ये देखें, ये है जी चाइल्ड लॉक कैबिनेट्स के लिए। तो ये मैंने कितनी दफ़ा चेंज किया, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है ना वो हर दफ़ा तोड़ देता है उसको। तो फिर मैंने हार मान ली कि अब मैं नहीं लगाऊंगी। और ये ड्रॉर्स के मैंने जो देसी लॉक बनाया हुआ है खुद से, ये डोई थी और ये यूज़ नहीं होती थी, तो मैंने इसको देसी लॉक के तौर पे यूज़ कर लिया है ड्रॉर्स के लिए। और अभी जो आपने ये कॉर्नर देखा है ना माइक्रोवेव वाला, तो इसके पास जो जगह है ना मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे कहाँ से इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। जो चीज़ मेरे बच्चे ला कर मुझे देते हैं मैं इधर रख देती हूँ काम कर रही होती हूँ, तो क्योंकि कोई भी चीज़ मैंने इनसे छुपानी होती है ना वो मैं इस साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि दोनों का हाथ नहीं जाता उस साइड को। तो मार्कर्स छुपाने हो, कोई बुक अगर वो फाड़ के ले आए कि ये भाई मम्मी मम्मी ठीक कर दो, तो वो भी मैं इधर रख देती हूँ कि मैं बाद में ठीक कर दूँगी। तो कोई भी चीज़ हो ना वो सब इधर ही जाती है। तो अब वो उसको भी फिर मैंने सारा चीज़ों को उठाया था और समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। फिर मैंने सारी चीज़ें जो है ना उनको उनकी जगहों पे रखा। उसके बाद फिर मैंने और भी बड़े से काम करने थे, तो उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत से काम करने थे, तो मैंने पुलाव बना लिया था ताकि मुझे रोटी ना बनानी पड़े। ये एक वीडियो मैंने बहुत ही वायरल हुई थी कि हम औरतें तो इस बात पे ही खुश हो जाती हैं कि आज चावल बने हैं तो रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने भी इसी चक्कर में रोटी ना बनानी पड़े पुलाव बना लिया था। तो हमारे घर तो पुलाव बहुत ही कम बनता है, ज़्यादातर बिरयानी ही बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और एवरी वीक वो सैटरडे को ना लंच लेके जाते हैं, तो मैं फिर उनको बिरयानी ही देती हूँ कि वो आराम से गर्म हो जाती है और आप खा लेते हैं। रोटी का मेरा नहीं दिल करता कि मैं उनको रोटी दूँ और वो फिर ठंडी रोटी खाएं, क्योंकि मैं खुद नहीं खा सकती, तो इसलिए मैं भी उनको भी नहीं देती। मैं भी ताज़ी ताज़ी रोटी खाती हूँ। और पुलाव मैंने इसलिए बनाया था कि ये एक ही बर्तन में बन जाता है। बिरयानी के लिए 2-3 बर्तन आपको चाहिए होते हैं, चावल स्ट्रेन करने के लिए भी और कौरमा अलग से रेडी करने के लिए भी। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही बर्तन में बनाती हूँ कि ज़्यादा रश ना पड़े किचन में, क्योंकि मुझे किचन में बहुत से काम थे। तो इसीलिए मैंने एक ही बर्तन में जो बन जाए चीज़ वो बना ली थी। तो मैंने इसमें गाजर भी ऐड की थी और आलू भी। गाजर आलू और चिकन का पुलाव मैंने बनाया था, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। गाजर और आलू का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। एक ही गाजर मैंने डाली थी बड़ी सी, और 2-3 आलू डाल लिए थे, साथ एक चिकन। ये मेरा पुलाव बिल्कुल जो है ना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसको दम दे दूँगी, कपड़ा रख के नीचे तवा रख के।
उसके बाद जी फिर मैं अपने कामों के साथ साथ बच्चों को भी खुश रखना पड़ता है। इतनी ठंड थी पिछले दिनों, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने वासिफ़ ने जो बहुत ज़िद लगा ली थी, हस्बैंड जा रहे थे जॉब पे, तो उसने ज़िद लगा ली कि मैंने बाहर जाना है। अब मैंने फिर फ़ौरन से कपड़े चेंज किए और मैं उसको बाहर लेके गई, और वो बिल्कुल देखें मुझे तो हंसी आ रही थी उसकी ये वीडियो देख के कि वो कर क्या रहा है, बस चली जा रहा था चली जा रहा था, रुक के नहीं था रहा एक जगह पे। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसका भी रेड हुआ हुआ था नोज़ और मेरा भी, और इतनी ठंड थी कि मैंने को बार बार कहती थी चलो घर चलते हैं चलो घर चलते हैं, लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं था रहा। ये बस देख लें घूम रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, इतना क्यूट लग रहा था और दोनों बड़े मज़े से खेल रहे थे। तो अचानक से इनकी लड़ाई भी हो गई थी उसके बाद। पर उसके बाद फिर मैंने छोटे को पकड़ लिया था और बड़ा खेलता रहा अपनी मस्ती में। फिर छोटा भी गोद में ही नहीं था रह रहा, वो भी मस्ती में ही था, वो भी बार बार बस इधर घूमा उधर घूमा बस। अभी देख लें, वो किक मारता था और वो कह के लगाता था दूसरा। फिर उसके बाद जी घर आने के बाद मैंने बच्चों को कुकीज़ वगैरह दे के बैठाया था और ख़ुद मैं किचन की काम लग गई थी। फिर मैं ये सारी सिंक वाली साइड से चीज़ें उठा रही थी। फिर मैंने इसको भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि ये साइड मेरी रह गई थी, इधर चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि इसको एंड पे ही कर लूँगी। इधर क्लीन करने के बाद फिर मैं साथ ही पेंट कर लूँगी, तो इसलिए फिर मैंने जो ना इस साइड, ये देखें इसकी कंडीशन। यहाँ पे मैंने स्टैंड रखा हुआ था ना पहले बर्तनों वाला, जो पाकिस्तान में भी यूज़ करते थे, जो 2 टियर वाला होता है, तो वो उसकी वजह से शायद ना दीवार पे ना काफ़ी निशान पड़ गए थे। तो वो खैर मैंने फिर बाद में ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसको भी जंग लग जाता बार बार। तो फिर मैं 2 दफ़ा लिया था, फिर मैंने तीसरी दफ़ा उसको बाय नहीं किया। तो अभी तक तो मैंने कोई स्टैंड नहीं रखा हुआ, सिर्फ यही मैट रखा हुआ है, आपने देखा है, क्योंकि मैं डिश वॉशर यूज़ करती हूँ, तो उसी में फिर मैं अगर मैंने हाथ से भी धोए हों तो वो भी मैं उसमें ही रख देती हूँ। तो ये मैं अब सारा क्लीन कर रही हूँ। फिर ये क्लीन करने के बाद जो है ना, मैं इस साइड्स पे, ये नीचे जो कॉर्नर्स हैं, इधर मैं ये टेप लगा लूँगी, ताकि जो है ना आराम से जो है ना मैं इधर पेंट कर सकूँ, क्योंकि इधर उधर पेंट लग जाए फिर उसके बाद उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी जो है ना मेहनत दरकार होती है। तो जो कि पेंट करके पहले ही बाजू थक जाएंगे, तो फिर बाकी फिर क्लीनिंग पे भी फिर और ज़्यादा बाजू थकेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने कॉर्नर्स पे और ये सारी जो है ना टेप लगा ली थी, ताकि मैं आराम से पेंट कर सकूँ। फिर उसके बाद मुझे ये करता हुआ देख के ना मेरे हस्बैंड आए। उनको भी जोश चढ़ गया था। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करो। मैंने उन्हें बोला था, मैं कि थोड़ी सी हेल्प करेंगे, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है पेंट वगैरह करने का, तुम्हारा है तुम करो। वरना तो उन्होंने ही पेंट किया हुआ है बाकी रूम्स में। 1 साल पहले उन्होंने पेंट किया था। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे अपना किचन और बाथ क्लीन चाहिए। जब मैं पाकिस्तान गई थी उन्होंने तब पेंट किया था। अभी ये वही कर रहे हैं पेंट, क्योंकि उनको जोश चढ़ गया था मुझे देख के। तो मैं जब पाकिस्तान गई हुई थी तब उन्होंने पेंट किया था, तो उन्होंने ना वॉशरूम और किचन को छोड़ दिया था और बाकी सारा पेंट कर लिया था। तो मैंने उनको बोला था मुझे कि वॉशरूम और किचन ही तो क्लीन चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने भी अभी सिर्फ किचन ही क्लीन किया है, वॉशरूम में बाद में कर लूँगी। और ये वॉल जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बिन के पीछे है, यहाँ पे मैंने बिन रखी होती है। तो मुझे बच्चों की वजह से बिन का जो फेस है ना, वो मुझे वॉल की तरफ करना पड़ जाता है। तो उस वजह से जो है ना, कोई भी चीज़ फेंको तो वो वॉल पे छीन पड़ जाती है, तो निशान पड़ जाते हैं, और जो कि उतरने का नाम नहीं लेते। तो उसके बाद आपको जो वॉल नज़र आएगी वो उस रूम की है जिस रूम में मेरे बच्चे खेलते हैं। तो मेरे काम करते करते मुझे पता ही नहीं लगा उन्होंने कब क्रेयॉन्स के निशान लगाए। तो वहाँ पे भी मुझे इतनी ज़्यादा कोट करने पड़े थे कि मेरा बाजू थक गया था बहुत ही ज़्यादा। और ये मैंने रात में काम किया था, क्योंकि दिन में ये मेरे बच्चे होने नहीं देते। तो उस वजह से क्लीनिंग तो हो जाती है, लेकिन पेंट वगैरह जो है ना बच्चों के सोए हुए मैंने किया था, तो ताकि सुबह तक जो है ना ड्राई हो जाए, तो उनको पेंट ना लगे। तो उसके बाद जी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जिधर क्रेयॉन्स लगे हुए थे उधर मुझे डबल डबल ट्रिपल कोट्स करने पड़े थे इसके पेंट के, ताकि वो छुप सकें कलर। तो फिर भी जो है ना बहुत मुश्किल से ही हुआ था, बाजू मेरा थक गया था। खैर काम तो हो गया ना मेरा, शुक्र है अल्लाह का। तो इसके अलावा मैंने और भी कुछ काम किए थे, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यही थी मेरी आज की वीडियो।
आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।